हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 बायोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 70 महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं। साल भर अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो गारंटी है बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इन टॉपिकों में जो प्रश्न हैं बताए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए पहला टॉपिक की बात करें, परिपक्व और अपरिपक्व परागकोश का चित्र बनाने के लिए पेपरों में आता है और इनके प्रश्न भी आते हैं। तो ध्यान रखना है, परिपक्व और अपरिपक्व परागकोश का चित्र बनाना आपके चित्र तो जरूर, यानी अध्याय 1 और अध्याय 2, यानी ये 1-2 पार्ट हैं जहाँ से कुछ चित्र बनाने के लिए आते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। इनसे प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये 2-3 पार्ट लगातार है जो है, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं पार्टों से आते हैं, चित्र बनाने के लिए भी आते हैं। तो इस टॉपिक में जो दो चित्र बताएंगे, परिपक्व और अपरिपक्व परागकोश, इनको जरूर बनाना है और साथ ही और चित्रों को जरूर ध्यान रखें। देखो हमें अभी हमारे पास साल में 4-5 महीने हैं, तो 4 महीने में अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चित्र हैं जितने हो सके आप बनाइएगा। पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में जितने भी हैं सबसे ज़्यादा उनसे पूछे जाते हैं, तो चित्र जरूर बनाइएगा। फिर देखिए आवृत बीजी बीजांड का चित्र बनाना है आपको। जो क्या होगा, परागण। क्या होगा, परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपराग मतलब परागण के प्रकार, परागण के लाभ हानियाँ, अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है। परागण सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है पेपरों में, ध्यान रखना है। लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी, इन सबसे प्रश्न बनते हैं, टॉपिक हैं। तो देखिए लघु बीजाणु जनन अच्छे पढ़ना है और गुरु बीजाणु जनन पढ़ना है। फिर अनिषेक फलन, यानी आपको अनिषेक फलन पढ़ना है, अनिषेक जनन पढ़ना है अच्छे से। फिर द्विनिषेचन, ये सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द्विनिषेचन से प्रश्न जरूर बनते हैं। द्विनिषेचन से छोटे प्रश्न बन जाते हैं, बड़ा प्रश्न बन जाता है, तो याद करना है। फिर अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन, इसकी संरचना बनाने की आती है। अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्तव चक्र पढ़ना है, यानी मासिक धर्म, मासिक चक्र पढ़ना है। फिर देखिए नर जनन तंत्र, देखिए नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चित्र बनाने के लिए भी आ जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी इनके लिए लिखने के लिए भी आ जाता है, बड़े में लिखना है। फिर मनुष्य में यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग जो एड्स, सिफिलिस, उपदंश, इनको पढ़ना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर देखिए परिवार नियोजन, परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन की विधियाँ होगी, ठीक है, जैसे ध्यान रखना है। परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है, प्रश्न बनते हैं। आनुवांशिक रोग पढ़ना है, आनुवांशिक जो भी रोग हैं उन सबको पढ़ना है। फिर प्रभाविता और अप्रभाविता, एक संकर दुई संकर, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इनको तो यह मेंडल के नियम, मेंडल के 3 नियम, प्रभाविता, पृथक्करण, स्वतंत्र अभ्युहन का नियम वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, तो नियम जरूर ध्यान करना है। फिर देखिए अगले टॉपिक की तरफ चले हम। तो अगला टॉपिक है हमारा मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार अच्छे से करिए। मनुष्य में, मधुमक्खी में, ठीक है, लिंग निर्धारण करने के लिए आ जाता है। फिर जीन क्या होता है, जीन को पढ़ना है। डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए में अंतर आ जाता है। डीएनए का वाटसन व क्रिक मॉडल और आनुवांशिक कूट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक कूट को पढ़िएगा, ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, यानी आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। फिर देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाता है। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत बताना है, भी उत्परिवर्तन पढ़ना है, उत्परिवर्तन इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्परिवर्तन ही पूछ लिया जाता है। पुनर्योजन हो जाता है, और जीन प्रवाह और हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत, इसको पढ़ना है, हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत पढ़ना है। मानव विकास की चरण, मानव विकास पढ़ना है, ठीक है। तो फिर देखिए इंटरफेरॉन, जितनी परिकल्पना है मानव विकास की वो सब पढ़ना है, ठीक है। फिर इंटरफेरॉन और प्रतिरक्षा तंत्र इम्पोर्टेंट है, प्रतिरक्षा तंत्र बनाने के लिए नए प्रश्न बनते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए। और स्टेम कोश का होंगे संक्रामक, असंक्रामक रोग और मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने तीनों को लिखा है, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड। बाकी आपको पीलिया और भी जो 1-2 रोग हैं उनको पढ़ना है। हेपेटाइटिस भी सबसे इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस भी पढ़ना है। फिर देखिए आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिर देखिए अगला टॉपिक है हमारा बायोगैस, बायोगैस पढ़ना है, बायोगैस
जैव प्रौद्योगिकी पढ़ना है, PCR तथा जो DNA लाइगेज पढ़ना है, प्लाज्मिड्स पढ़ना है, जीन अभियांत्रिकी पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है जीन अभियांत्रिकी, इंसुलिन बायोपायरेसी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोपायरेसी, क्राइजीन पढ़ना है, समष्टि और समुदाय पढ़ लेना है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न जरूर बन जाते हैं। समष्टि समुदाय से सहोपकारिता पढ़ लेना है, परभक्षी पढ़ लेना क्या होते हैं, प्रतिस्पर्धा क्या कहलाती है, परजीविता कहलाती है, सहभोजता क्या कहलाती है, सहजीवन, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जो लास्ट में ये सबसे ज़्यादा पूछ जाते हैं। अनुकूलन क्या है, मरुद्भिद और जलोद्भिद दोनों पढ़ना है। पर्यावरण क्या है और पारितंत्र क्या है, पारितंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो पारितंत्र पढ़ लेना है। फिर देखिए अगला है पारितंत्र के घटक, फिर उत्पादक एवं अपघटक, ऊर्जा प्रवाह क्या है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, जैव विविधता क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाघ परियोजना, अभ्यारण्य पढ़ लेना है, रेड डाटा बुक IUCN, ठीक है, इसको पढ़ना है। फिर संकटग्रस्त प्रजातियां, वन्य क्या होगा, वन्य जीव और जैव विविधता और संरक्षण। आप अगर इन टॉपिकों को तैयार कर लेते हो तो गारंटी है बोर्ड परीक्षा में आपके बेहतर से बेहतर अंक आएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।